जिस इंदिरा गांधी को लोग गूंगी गुड़िया कहकर बुलाते थे, रातों रात उसी इंदिरा गांधी ने पूरे सिस्टम और पावर को अपने कंट्रोल में कर लिया। 25 जून 1975 की रात रेडियो पर एक आवाज गूंजती है और अगले कई महीनों तक के लिए लोगों के मन में खौफ भर देती है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के लोकतंत्र पर पड़े एक ऐसे काले धब्बे की जिसको इमरजेंसी का नाम दिया गया था। इंदिरा गांधी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और कांग्रेस की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी बनी थी 1964 में, और अगले ही 2 सालों में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के निधन होने के बाद इनको प्राइम मिनिस्टर भी चुन लिया जाता है कांग्रेस सरकार के द्वारा, और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कई बड़े और छोटे अहम कदम उठाए, जैसे कि प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करना या फिर प्रीवी पर्स को खत्म करना। प्रीवी पर्स एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि उस टाइम के रॉयल फैमिलीज के साथ किया जाता था, जिसमें रॉयल फैमिलीज को हर साल कुछ अमाउंट पे किए जाते थे सरकार के द्वारा, जिसको खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने बिल इंट्रोड्यूस किया। कई लोगों ने इसका सपोर्ट किया, जिसमें रॉयल फैमिलीज ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया। यहाँ से इंदिरा गांधी को धीरे धीरे अंदाजा होने लगा कि पावर को सेंट्रलाइज करना उनके लिए कितना अहम साबित हो सकता है। फिर आता है साल 1971, जब चुनाव होना था। इस चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने आम पब्लिक के लिए गरीबी हटाओ देश बचाओ का स्लोगन दिया, जिस पर लोगों ने भरोसा भी किया और उन्हें एक ऐतिहासिक जीत भी दिलाई। पूरे 352 सीट जीतकर इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। और ये वो साल भी था जब इंडो पाक वॉर देखने को मिला था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था और इंडिया को जीत भी मिली। इस वॉर को जीतने के बाद पूरे देश भर में इंदिरा गांधी की इमेज एक आयरन लेडी जैसी बन जाती है। और साल 1973 में ऑयल क्राइसिस भी देखने को मिलता है, जिसमें कि दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगते हैं और भारत में भी महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इकोनॉमी फॉल करना स्टार्ट कर चुकी थी, महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हो रहे थे, और यहाँ तक कि उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार में करप्शन भी देखने को मिल रहा था। और इसी बीच गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन भी शुरू हो जाता है, जिसमें हजारों स्टूडेंट्स महंगाई, बेरोजगारी और कोचिंग स्कूल्स की फीस में बढ़ोतरी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पर उतर आते हैं। वहीं बिहार में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया संपूर्ण क्रांति का, जिसमें लाखों लोग जुड़े, टीचर्स, वुमेन्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स सब इसमें शामिल थे और काफी लंबे समय तक ये रैलीज निकाली गई। और एक रैली के दौरान जेपी नारायण ने पुलिस और आर्मी को भी सलाह दिया कि सरकार के गलत आदेश का उनको विरोध करना चाहिए। और इसी दौरान एक बड़ा रेलवे स्ट्राइक भी देखने को मिला था, जो कि जॉर्ज फर्नांडिस ने करवाया था रेलवे वर्कर्स के बेटर वर्किंग कंडीशन और बेटर सैलरी के लिए, जिसमें 17 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। इन प्रोटेस्ट के बारे में इंदिरा गांधी कहती है ये फॉरेन फंडेड और एंटी नेशनल प्रोटेस्ट है, जिसमें इनको बाहर से फंड किया जा रहा है प्रोटेस्ट को करवाने के लिए। धीरे धीरे ऐसे कई जगह और भी प्रोटेस्ट और रैलीज निकाली गई, जो कि इंदिरा गांधी के लिए एक रेड अलर्ट सा बन गया था। इतना सब कुछ होने के बाद इंदिरा गांधी पर एक बड़ा इल्जाम लगता है, इलेक्शन में बैलेट्स मैनिपुलेशन या गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करने का। ये इल्जाम लगाया गया था राज नारायण के द्वारा, जो कि सेम सीट से इलेक्शन में कैंडिडेट था। और फिर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है कि इंदिरा गांधी ने 1971 का इलेक्शन गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करके जीता है और इस इलेक्शन को इलीगल करार दिया जाता है। और इंदिरा गांधी को अगले 6 साल तक के लिए इलेक्शन लड़ने से मना भी कर दिया जाता है, यानी कि पीएम पद से भी हटना पड़ता अगर कोर्ट का पूरा फैसला लागू होता। और इस जजमेंट के खिलाफ इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम डिसीजन आया कि इंदिरा गांधी पीएम की कुर्सी पर बैठी रह सकती है, क्योंकि उनका अपील अभी पेंडिंग था। लेकिन वो पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकती, क्योंकि उनका वोटिंग राइट भी कैंसिल कर दिया गया था। अभी तक जिस इंदिरा गांधी की इमेज आयरन लेडी जैसी थी पूरे देश भर में, अब लीगल रूप से वो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रही, और अंदर ही अंदर अब तक कुछ ऐसा तैयार किया जा रहा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर एक अहम किरदार है सिद्धार्थ शंकर राय, जो कि पहले एक लॉयर और बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, लेकिन अब वो इंदिरा गांधी के एडवाइजर थे। और कहा जाता है उन्होंने ही इंदिरा गांधी को इंटरनल इमरजेंसी इंपोज करने का आइडिया दिया था। अब तक सिद्धार्थ शंकर राय इमरजेंसी का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर चुके थे और उस वक्त के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को लेटर भी लिखते हैं। आर्टिकल 352 के तहत इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देकर
इमरजेंसी डिक्लेयर करने का, जिसको प्रेसिडेंट के तरफ से अप्रूवल भी मिल जाता है और रातों रात इमरजेंसी डिक्लेयर भी कर दी जाती है। 25 जून 1975 की रात 11:45 के करीब इंदिरा गांधी का ऑल इंडिया रेडियो पर एक अनाउंसमेंट आता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। और बस अगले कुछ ही घंटों में ओपोजिशन के लीडर्स, स्टूडेंट्स, महिलाएं और जेपी नारायण जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है बिना किसी ट्रायल के। लगभग अगले 21 महीनों के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। मीडिया, प्रेस या फिर टेलीफोन लाइन कट कर दिए जाते हैं। उनके ऑफिस से इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है और यहाँ तक कि सेंसरशिप का ऑर्डर भी दे दिया जाता है। ऑपोजिशन को पूरी तरह से ब्लैकआउट किया जा रहा था। यहाँ तक कि हेबियस कॉर्पस को भी सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें कोई भी अरेस्ट के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकता। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी, जो कि किसी भी सरकारी पद पर नहीं था, उसके द्वारा 5 पॉइंट्स का एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें से एक पॉइंट फैमिली प्लानिंग, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा और वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बनाया गया था। लेकिन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम पर इसमें लाखों आदमियों की नसबंदी यानी कि स्टेरिलाइजेशन करवा दी गई बिना उनके मर्जी की। और इस इमरजेंसी के दौरान दिल्ली के तुर्कमान गेट के इलाके में हजारों लोगों के घर तोड़ दिए गए। लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन उनको इलीगल बोलकर बुलडोज कर दिया गया और कई लोगों पर गोलियां भी चला दी। धीरे धीरे लोगों ने इमरजेंसी के अगेंस्ट सीक्रेटली आवाज उठाना शुरू किया, जगह जगह रैलीज निकाली। उस वक्त के दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लीडर अरुण जेटली, उन्होंने भी इमरजेंसी के अगेंस्ट रैली निकाली। बहुत से आईएएस ऑफिसर्स ने भी संजय गांधी के ऑर्डर्स को डिले या फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया और नसबंदी के जो डेटा थे उनको मैनिपुलेट करना या फिर फेक डेटा उनको देना शुरू कर दिया। जब अखबार और न्यूज एजेंसियां सेंसरशिप में थी, तब कुछ लोगों ने सीक्रेट न्यूज लेटर्स छापे, जैसे कि हिम्मत, ज्ञानोदया, साधना जैसे न्यूज लेटर्स, जिसका मकसद था लोगों तक सीक्रेटली न्यूज पहुंचाने का कि देश में क्या चल रहा है। इन न्यूज लेटर्स को लोगों ने आस पड़ोस के लोगों, चाय की दुकान या फिर मंदिर जैसे जगहों पर बांटना शुरू कर दिया, जिससे कि हर किसी को पता चल सके देश के हालात के बारे में। और फिर जनवरी 1977 में इमरजेंसी को हटाया गया और इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जब ये इलेक्शन करवाया गया तो इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों अपनी सीट से हार जाते हैं और ऑपोजिशन की जनता पार्टी 295 सीट जीत करके सरकार बना लेती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।